है ना, वो स्पोरेडिक नहीं होता है, वो कभी भी आकस्मिक नहीं होता है, वो एक स्पॉन्टेनियस रूप में हमेशा से होता है। ऐसा नहीं होता है कि आज प्लेनरी सेशन के दिन राहुल जी एकदम जंग जीतने के मूड से आएंगे और भ्रष्टाचार के कागजों को फाड़ के रख देंगे और भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपके लिए पास मादा होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए। भक्तचरण दास जी, जो भावना दिल से निकलता है और देश की आवश्यकता के अनुरूप निकलता है, उसको अगर आप गुस्सा कहते हैं तो वो अलग बात है। और आप हर तरह की मार्केटिंग कर सकते हो और दूसरों को भी उस एंगल से देखने की प्रयास कर रहे हो। राहुल जी अपने दिल के अंदर से बोल रहे थे, यह स्पष्ट था, क्योंकि उनको बनावटी वाली व्यवहार आज तक मैंने देखा नहीं। अच्छा भक्तचरण दास जी, बुरा मत मानिएगा, मैं एक बात पूछूं आप लोगों से। आजकल राजनेताओं को हो क्या गया जी है? अजय जी, अरविंद केजरीवाल भी दिल से बोलते हैं, राहुल जी भी दिल से बोलते हैं, मोदी जी भी दिल से बोलते हैं। अरे हम लोग के दिल की बात भी सोच लीजिए जरा, आम जनता की बात भी आप लोग सोचिए ना। नहीं आप ये उद्गार कब नहीं, सिर्फ मंचों पर क्यों उद्गार निकलता है? जनता की बात तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता ना भक्तचरण दास जी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे यहां तक अब तो आम आदमी पार्टी के साथ भी ऐसे लग रहा है। अजय जी, जनता की मानसिकता को देखते हुए ही नेता का उद्गार निकलता है। लेकिन राहुल जी के संदर्भ में जहां तक मैं जानता हूं, उन्होंने लोकपाल के बिल के ऊपर जो स्टैंड लिया, इन्होंने 3-4 स्टैंड जो इन दिनों लिया है, और मेरा जो नियमगिरी हिल ट्राइबल आदिवासियों को बचाने के संदर्भ में जो भूमिका था, वो दिल से लेते हैं। चलिए आपके जो और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से अपना गुस्सा और अपनी बातें कहते हैं, ये दुनिया जानती है। अब मैं उत्तर देना चाहूंगा। अच्छा नहीं, इससे पहले कि एक लाइन में जी जी, ये दिले नादान है, इस दिल को कुछ पता नहीं है। आप देखिए, दिल से कह रहे हैं, इतना गुस्सा कर रहे हैं, और बड़े भाई भक्तचरण जी कह रहे हैं देश की परिस्थिति पे गुस्सा कर रहे हैं। तो गुस्सा करने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने गुस्सा करने के लिए उकसाया है, वो तो दिल के पीछे ही बैठे हुए थे। उन सब के ऊपर ही गुस्सा करना चाहिए। दिला रहे ना नहीं, हम गुस्सा आप दिलाते हैं। अच्छा, क्योंकि हम फेमस हो रहे हैं और राहुल जी मार्केट नहीं हो पा रहे हैं। आप जो है गंजे को कंगा बेच रहे हैं, देखिए, और मेकअप बेच रहे हैं। नहीं, अब देखिए, और लाइटर नोट, राहुल जी की मार्केटिंग नहीं हो पा रही है, राहुल जी की मार्केटिंग नहीं हो पा रही है, तो बीजेपी क्या करेगी? रामकृपाल जी, छोटी टिप्पणी आपकी। ये जो दिल से वाली चर्चा है, जो दिल का उद्गार जो बार बार नेताओं का निकल रहा है, आजकल क्या आपको लगता है कि वाकई में इसमें कोई दिल से बात है? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। ये संसद और सड़क दोनों जगह पॉलिटिशियंस का व्यवहार अलग होता है। जी सॉरी, मेरे जरा जी हाँ, लगता है कि आप जी अगर आप थोड़ा सा आराम करना चाहें तब तक हम एक काम करते हैं। आइए हम रामकृपाल जी के पास दोबारा आए, उससे पहले जरा आपको दिखाएं कि राहुल गांधी ने आज अपने प्रधानमंत्री यानी कि मनमोहन सिंह जी से किस तरह की मांग कर बैठी। अब ये बात अलग है कि उन्होंने मांग की, लेकिन उन्हीं के मंत्री यानी कि सलमान खुर्शीद जी, जो कि विदेश मंत्रालय देख रहे हैं, उन्होंने ट्वीट करके कह दिया कि भाई साहब, ये मांग पूरी नहीं हो सकती। देखिए राहुल गांधी ने मांग क्या रखी। आपके दिलों में है और इस देश की महिलाओं के दिलों में है। आप जानते हो किस चीज की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, 9 सिलेंडर से बात नहीं बन रही है। प्रधानमंत्री जी, 12 सिलेंडर चाहिए हमें 12 सिलेंडर चाहिए। कांग्रेस पार्टी को 12 सिलेंडर चाहिए, हिंदुस्तान की महिलाओं को 12 सिलेंडर चाहिए। तो 12 सिलेंडर की मांग पर जिस तरीके से जबरदस्त तालियां बज रही थी, वो तो बात अलग है। विरूपा मोइली का यह कहना है कि इस पर कैबिनेट विचार करेगी, और सलमान खुर्शीद ने ट्वीट करके साफ तौर पर कह दिया है कि अभी तो 9 सिलेंडर ही है, राहुल जी जरा इंतजार कीजिए चुनाव तक। अब इसमें सरकार क्या करती है उनकी, ये तो आगे देखा जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की एक बुनियादी उसूल को भी अपना बना लिया, आइए अब आपको उनकी ये बात भी दिखा देते हैं, कैसे आम आदमी पार्टी की तर्ज पर राहुल गांधी ने कांग्रेस में भी बदलाव की बात कही। चर्चा उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। इसको सुनकर जो हमारे कार्यकर्ता हैं और जो हमारे नेता हैं, आपको बहुत खुशी होगी। छोटा सा कदम है, मगर बहुत गहरा कदम है। 15 कंस्टिट्यूएंसीज में, लोकसभा के चुनाव में, पूरे देश में हम आपसे पूछकर, कार्यकर्ताओं से पूछकर,
प्रधानों से पूछकर, वर्कर से पूछकर, ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से पूछकर डायरेक्टली कैंडिडेट चुनेंगे। आपसे पूछेंगे और जो निर्णय आपने किया इन 15 कंस्टिट्यूएंसी में वो ही होगा, उसको कोई नहीं बदल सकता है। और अगर ये सफल हुआ, अगर ये बात कांग्रेस पार्टी को अच्छी लगी, तो ये हम और गहरी तरीके से विधानसभाओं में और लोकसभाओं में करेंगे। तो बदलाव आ रहा है कांग्रेस पार्टी में। आपने देखा राहुल गांधी की बातों को किस तरीके से, अगर आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हम 1000 हस्ताक्षर लेकर आइए, उसके बाद ही हम लोकसभा का टिकट आपको देंगे, कुछ इसी तर्ज पर आज राहुल गांधी भी अपनी पार्टी में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने सिर्फ कहा कि 15 कंस्टिट्यूएंसी में करेंगे, लेकिन इसे बड़ा भी आगे करना चाहते हैं। बगचरण दास जी, सिलेंडर 12 चाहिए, लेकिन अभी मंत्रिमंडल इस पर विचार करेगी। चलिए, ये तो एक सरकारी फैसला है, इसको अलग छोड़िए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो एक्सपेरिमेंट किया वही बात आज राहुल गांधी कर रहे हैं। ये सोच आपकी अपनी तो है नहीं? नहीं, देखिए, ऐसा सोच हमारा है। हमने बस्तर में अभी टिकट दिया, हमने वारकर 12 विधानसभा में जिम्मेदारी एज ए सचिव मुझे दिया गया था। 12 विधानसभा में हमने अपने कार्यकर्ताओं से पूछा और जितने उम्मीदवार थे उन सभी लोगों से पूछा कि आप में से एक उम्मीदवार हमें दो, और इतना लोकतांत्रिक तरीके से हमने सिलेक्ट किया। हमारा एक विधायक बस्तर में, छत्तीसगढ़ में था, और आज हम 12 में से 8 जीत गए। देखिए बगचरण दास जी, आज जबकि कोई एक राजनीतिक दल इस चीज को लेकर आगे सरपट दौड़ चुका, उसके पीछे आप लोग अगर चल रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी ही क्यों नहीं ये बदलाव करे। नहीं, कहा तो यही जाएगा कि पहले आप, उसके बाद आप लोग। अजय जी, आपने उसी समय किया जिस समय हम बस्तर का किए, उससे पहले किए, और राहुल जी के कहने पर मैंने किया। वहां पे मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी जी, और उन्होंने कहा कि लोगों के बीच से इसको निकालना है, आपको करना है। बिल्कुल, तो उस पर हमने किया और कामयाबी करके दिखाया। लेकिन बस्तर का चर्चा नहीं होता है, आप पार्टी यहां करता है, उसका चर्चा होता है। अच्छा, आपको लगता है कि मीडिया बायस्ड है? नहीं, बायस नहीं है, नहीं कह रहा हूं मैं। आज जी दिल्ली में है, इसलिए ये सब डिबेटेड हो रहा है, लेकिन वो बस्तर इतना इनएक्सेसिबल एरिया है, वहां पे लोकतांत्रिक तरीका इस चुनाव में किस तरह से लिया गया। यही बगचरण दास जी, आपकी पार्टी कमजोर पड़ती है ना। अगर आपने कोई नया प्रयोग किया और उसमें आपको सफलता मिली, जो आपको लगता है कि आगे आपकी पार्टी की बुनियाद बनने वाली है, उसको आपने नहीं आगे रखा, मार्केटिंग आप नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए आपको गंजे को कंगा बेचना ही पड़ेगा। डेंसुआई तो है, जो गंजे को कंगा बेचने वाले तो बेच रहे हैं, गंगे को कंगा बेचने वाले तो बेच रहे हैं। हम तो वास्तविकता के ऊपर निर्भर करते हैं, हम तो अपने काम पर निर्भर करते हैं। नहीं तो आपके हम वो तेल दे रहे हैं गंजों को जिससे कम से कम बाल उग के आए और टांट पे जो है सूरज डायरेक्टली न लगे। आपने बाल रहित कर दिया है देश को। अब देखिए, वही बात पात्र बाबू कर रहे हैं जी। नहीं, देखिए, आप जो गंजे के कंगे बेचने वाली बात फिर से बोल दी। अरे कंगा बेचने वाले नहीं, पूरे देश का आपने बाल चुरा लिया है, ये भी सोचिए, स्कैम करके। खैर, ये मतलब मुद्दे पर आते हैं जहां पर देखिए 4 राज्यों में, अजय जी, मैं संबित को याद दिला दूं, कर्नाटक, हिमाचल, उत्तराखंड, ये राज्यों में क्या स्थिति था और किस तरह से गए भारतीय जनता पार्टी, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। देखिए, मैं इसमें उत्तर बहुत स्पष्ट है, इसलिए बहुत खुशी होने की समय नहीं है। देखिए भगचरण जी, मैं 2-3 विषय, आपने बहुत महत्वपूर्ण 4 राज्यों का आपने गिनाया है आंकड़ा, मैं इसमें बहुत संजीदगी के साथ एक महत्वपूर्ण विषय बताऊं। अब कांग्रेस देश के नब्ज को जानती है, मूड को पहचानी है, तभी तो देखिए कल फटाके भी खरीद लिए गए थे, लड्डू भी बन गए थे कि आज ताजपोशी होगी, आसमान में फटाके होंगे और सबके हाथ में लड्डू होंगे। क्यों कांग्रेस को कोल्ड फीट हो गया? क्यों कांग्रेस एकदम अचानक से सोचती है कि नहीं, किसी भी कीमत पे डिक्लेयर नहीं करना है? क्या वो डक नहीं कर रही थी कहीं ना कहीं राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का कंपैरिजन? अगर सुनिए, देखिए संबित जी, यहीं पर अगर सवाल उठाया जाए, अगर आपकी पार्टी में तय होता है कि आपको कौन नेता बनेगा, तो आप कहते हैं ये हमारा इंटरनल मैटर है, उनकी पार्टी है, उनको तय करने दीजिए। इस पर आप क्यों टिप्पणी करते हैं? बिल्कुल नहीं, आप तो मुद्दों पर आइए ना। बिल्कुल सही बात है। आज यहाँ पर यह है कि क्या अजय जी जी देखिए, पहली बात तो ये है कि आज राहुल जी ने स्पष्ट कहा कि लोकतंत्र जो है
किसी व्यक्ति से या किसी राज्य से नहीं होता है, चुने हुए लोग ये तय करते हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो है किसी को प्रोजेक्ट करके फंस गए हैं, उनके गले में वो अटक गए हैं और उनको उतार नहीं पा रहे हैं और उनकी